Hello students, welcome to my channel. Education is the best policy. So today's our topic is tenses. In this video we are doing tenses. Okay, so let's start it. Okay, so now what is tense? Okay, tense are the form taken by a verb to show the time of an action or the state of event. ये जो tense है ना, ये verb से लिया गया है जो कि बताता है हमें जब वो टाइम कब हुआ, वो एक्शन कब हुआ, सॉरी ओके, वो एक्शन कब हुआ और उसके इवेंट के बारे में बताता है. ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेज. ओके, नंबर फर्स्ट इज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. नंबर फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, नंबर सेकंड इज पास्ट एंड नंबर थर्ड इज फ्यूचर टेंस. ओके, तो जो पास्ट टेंस है, यस, जो पास्ट टेंस है ना, वो हमें बताता है जो हम काम अभी कर रहे हैं, अभी. ओके, जो काम हम अभी कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ. ठीक है, और फ्यूचर टेंस पास्ट क्या होता है, जो हमने पहले किया. मैंने आपको पहले और कुछ पढ़ाया, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे पहले, तो वो जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. और फ्यूचर टेंस हो जाएगा जो मैं अभी आपको आने वाले टाइम में पढ़ाऊँगी, वो हो जाएगा फ्यूचर टेंस. ओके, yes. Each of 3 tenses have 4 forms or subdivisions to show continuity or completion of the action and the time there are. ये जो टेंसेस हैं ना, ये हमें ये जो टेंसेस थे इनके भी सब डिविजन्स हैं, 4 तरह के. इनके भी सब डिविजन्स हैं जो कि कंटिन्यूटी और कंप्लीशन कराते हैं टेंसेस में. तो पहला कौन सा है, देखिए, पहला है इंडिफाइनाइट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. फर्स्ट इंडिफाइनाइट, ठीक है, सेकंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट एंड द फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. यस, सो नाउ यस, यू कैन सी हियर द इंडिफाइनाइट टेंस. ये जो इंडिफाइनाइट टेंस है, डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट. इंडिफाइनाइट टेंस हमें डिफाइन नहीं करता है कि चीज़ कंप्लीट हुई है या नहीं, कुछ भी हो. अभी जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पता नहीं मैं अभी आपको कितनी देर और पढ़ाऊँगी, या अभी तक पढ़ाया है मैंने आपको, या कितनी देर और पढ़ाऊँगी, मतलब टेंसेस के बारे में कितनी देर और पढ़ाऊँगी. जैसे कि एग्जांपल ले लिया एक, ठीक है, ये वाला. तो उसे बोलते हैं इंडिफाइनाइट टेंस, जो कि डिफाइन नहीं करता कि मैं आपको कितने मिनट तक पढ़ाऊँगी. ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, जो कि काम स्टिल गोइंग ऑन, जो कि अभी भी चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. ठीक है, परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस इंडिकेट दैट द एक्शन इज कंप्लीट, फिनिश्ड और परफेक्ट. जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया और फिनिश्ड और परफेक्ट तरीके से हो चुका है. जैसे मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, वो कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल फिनिश. ओके, द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इंडिकेट दैट द एक्शन इज बिगिन, पास्ट एंड स्टिल इट कंटिन्यू. जो कि कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी भी चल रहा है, जो कि पास्ट में शुरू हुआ था पर वो अभी भी चल रहा है, उसे बोलेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. यस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिफाइनाइट टेंस भी बोला जाता है. ओके, इंडिफाइनाइट टेंस भी बोला जाता है. तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे. सब्जेक्ट होता है, उसमें एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो एक एक्सप्रेस अ जर्नल ट्रूथ और एन एक्शन दैट इज अकरिंग नाउ, जो कि अभी चल रहा है. ठीक है, एक एग्जांपल दे देते हैं. देखो, सन हो जाएगा सब्जेक्ट. ओके, राइजेस हो जाएगा वर्ब, ईएस लगा है ना, या एस लगा है, और द ईस्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो हमें इससे ये देख के पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक एग्जांपल है. ओके, एक और देख लेते हैं एग्जांपल. शी गोज टू द स्कूल रेगुलरली. शी इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, स्कूल इसमें गोज हो जाएगी वर्ब, और स्कूल हो जाएगा ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ अब ये जो इंडिफाइनाइट टेंस था, जो अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस था, इसके भी 4 पार्ट्स हैं. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सॉरी. ओके, तो उसके भी 4 पार्ट्स हैं. अफर्मेटिव में वो खेल रहे हैं, वो हमें सीधा बताना है कि वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं. ठीक है,
नेगेटिव में दे आर नॉट प्ले, वो खेल नहीं रहे हैं। इंटेरोगेटिव में दे डू नॉट प्ले, वो नहीं खेल रहे हैं। ओके, सो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में डू दे नॉट प्ले, वो नहीं खेल रहे हैं। ओके, ये हो जाते हैं 4। देखो हमने थ्री पार्ट्स की टेंसेस पढ़े थे, टेंसेस के भी 4 पार्ट्स थे और इन 4 पार्ट्स के भी 4 पार्ट्स हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना और नाम याद रखना कि किस में क्या होता है। ओके, नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नेक्स्ट है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इज एम आर यूज होती है, V1 मतलब वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है इसमें V1, और इसके साथ हमें ING लगाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट लगाना होता है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल्स हम पीछे देखेंगे, यहाँ पे बस समझाने के लिए लिखा हुआ है। ओके, द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द प्रेजेंस और एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ प्रेजेंट टाइम। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जो कि एक्सप्रेस करता है एक्शन जो कि अभी भी चल रहा है, पास्ट में शुरू, मतलब अभी भी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, पीरियड ऑफ प्रेजेंट टाइम। ओके, सो इसके ये देखिए एग्जाम्पल्स, यस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। देखो सबके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबकी ना सेम ही है, बट जब हम कोई सेंटेंस बदलते हैं तब हमें कुछ मीनिंग्स, मतलब कुछ वर्ड से चेंज करने पड़ते हैं और हमें कुछ ज़्यादा वर्ब चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, दे आर प्लेइंग, देखो यू आर प्लेइंग, हमने दूसरे की बात करी सेकेंड पर्सन की, तो सेकेंड पर्सन में यू क्या होता है यूज़, यू, वो खेल रहा है, ING लगाना तो आर हमें लगाना पड़ा, जैसे आई एम प्लेइंग। अभी मैं यहाँ पे आई लिख देती तो मुझे यहाँ पे एम लिखना पड़ता, ठीक है, पर मैंने आई नहीं लिखा है, मैंने सीधा लिखा है एम, वो यू लिखा है, तो इसकी वजह से मुझे आर यूज़ करना पड़ा। और प्लेइंग, देखो प्ले था हमारा वर्ब और ING लगाना हमें ज़रूरी था तो हमने प्लेइंग लगा दिया। ठीक है, तो नेगेटिव में देख लेते हैं, यू आर नॉट प्लेइंग। इंटेरोगेटिव में देख रहे हैं, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो। ओके, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़, देखो हैज़ और हैव, यहाँ पे हैज़ हैव यूज़ होगा, तो हैज़ होता है सिंगुलर के लिए, हैव होता है प्लूरल के लिए। सिंगुलर मतलब 1 एंड प्लूरल मतलब 1, 2 और मोर, कितने भी हो सकते हैं। ओके, यस, The present perfect tense denotes the action that was started in a past and has just been completed. जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ they also have a 4 parts, affirmative, negative, interrogative sentence. Affirmative में I have play. ओके, मैं एक ही हूँ, आई हैव प्ले। ओके, आई हैव नॉट प्लेड, ईडी था ना वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, एंड हैव आई प्लेड, हैव आई नॉट प्लेड। ओके, ये थे एग्जाम्पल्स, साथ के साथ ही थे, मतलब इसी के साथ एग्जाम्पल्स हैं। यस, नाउ द नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, देखो सब्जेक्ट होता है, हैज़ हैव होता है, इसके साथ बीन लग जाता है, बीन। ओके, वर्ब ING और ऑब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, बीन लग जाता है बस, और कुछ इसमें नहीं है ज़्यादा, और हैज़ हैव लग जाता है। तो द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू एन एक्शन इज स्टार्टेड एंड स्टिल गोइंग ऑन। प्रेजेंट परफेक्ट में जो टेंस है वो स्टिल गोइंग ऑन, इसीलिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस ING। ओके, हाँ, तो कुछ इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं जो कि हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ओके,
We have playing. We have not playing. We have we playing. Have we not playing. ओके ये एग्जाम्पल्स के साथ है. Yes. Now the next is पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके ये जो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस थे ये 4 पार्ट्स होते हैं. वहाँ पे हमारा प्रेजेंट का कंप्लीट हो गया था सेक्शन. अब है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज़ होता है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ओके वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है और ऑब्जेक्ट लगाते हैं. द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन विच हैपन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट. ऐसा जो कि चीज़ जो कि पास्ट में हो चुकी है. ओके पर्टिकुलर टाइम पे पास्ट में हो चुकी है उसे बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इसके भी 4 पार्ट्स हैं. सेम ही होते हैं सारे. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आई प्लेड, आई डिड नॉट प्लेड, डिड आई प्लेड, डिड आई नॉट प्लेड. ओके यस. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब. V1 मतलब वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सेकेंड नहीं है, फर्स्ट है. इट्स हियर आई एम गोइंग टू राइट फर्स्ट फॉर्म. ओके इसके साथ ING लगाइए और ऑब्जेक्ट. ठीक है. पास्ट द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन which was happening at a particular time in the past. जो कि चल रहा था पास्ट से. ओके पर्टिकुलर टाइम से चल रहा था. अब नेक्स्ट है. इनके भी 4 पार्ट्स. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव. ओके बॉयज वर प्लेइंग. ऐसा लगा है तो वॉज वर की जगह वॉज वर प्लूरल में आता है. बॉयज वर प्लेइंग. ओके बॉयज आर नॉट वर नॉट प्लेइंग, वर बॉयज प्लेइंग, वर बॉयज नॉट प्लेइंग. ओके यस. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हैड V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि ये आपको ध्यान रहे. यही इसमें मेन चीज़ होती है. वर्ब का खेल होता है. ओके और पहचानने का मतलब यही है. इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ V3. ओके द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट. ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है जो कि पहले ही स्टार्ट हो चुका था पास्ट में. ओके जब तक दूसरा स्टार्ट हुआ. इट इज़ यूज्ड with the earlier of 2 options for the options जो कि 2 ऑप्शंस के हिसाब से हो चुका है. द प्रेजेंट पास्ट टेंस इज यूज्ड विद अनदर एक्शन. तो प्रेजेंट जो पास्ट टेंस है वो किसके साथ यूज होता है? अनदर एक्शन के साथ. ओके अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस. मधु हैड प्लेड, मधु हैड नॉट प्लेड, हैड मधु प्लेड, हैड मधु नॉट प्लेड. ये हो गए एग्जाम्पल्स. Now the next is past perfect continuous. ये हमारा 4th वन है. ये हमारा 4th वन है. past perfect continuous tense. Subject had been V1 verb की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके so the past perfect continuous tense used for action that being before a certain point in the past and continued up to that point. जो कि शुरू हो गया था पास्ट में और जो कि अभी भी चल रहा है. पास्ट ओके अभी भी चल रहा है. कॉन्टिन्यूस मतलब. ओके नाउ इट्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं. 4 पार्ट्स हैं इनके भी. विजय हैड बीन प्लेड, विजय हैड बीन नॉट प्लेड. ओके देखो ये जो बीन है ना इससे पहले ही हमें नॉट का यूज़ करना है. और ये जो हमारी जो वर्ब है देखो ये जो हमारी वर्ब है ना हम इसी के बाद कुछ और ये नॉट का यूज़ कर सकते हैं. ओके और जब हम नीचे यहाँ पे जो देखो हैड विजय नॉट तो हमने यहाँ पे वर्ब लिख दी और प्लस लगा दिया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट.
फिर हम इसको नॉट लगा सकते हैं। हम ऐसे नहीं कि पहले हम बीइंग लिख देते हैं उसके बाद नॉट लगाएंगे, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स। अब आते हैं फ्यूचर पे। तो अब ये फ्यूचर का है। ओके, सब्जेक्ट विल शैल। फ्यूचर में विल शैल का यूज़ होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। द फ्यूचर सिंपल, इनडेफिनेट भी बोल सकते हैं सिंपल के बजाय। मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं। सिंपल टेंस इज यूज फॉर एन एक्शन दैट वाइल टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। ये होने वाला है पर्टिकुलर टाइम, मतलब फ्यूचर में, कि मैं ये वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये अभी पर्टिकुलर टाइम पे हो जाएगी, वीडियो ख़त्म हो जाएगी ना, तो मतलब मैंने बोला ऐसा ख़त्म हो जाएगी। अभी जैसे आप आधे घंटे बाद खाना खाओगे, ये हो जाएगा फ्यूचर इन सिंपल टेंस में। ओके, नाउ कुछ सेंटेंसेस हैं, ये भी वही सेम ही है, बस फ्यूचर नाम पड़ जाता है इनका। क्या पड़ जाता है? जो फ्यूचर है वो फ्यूचर में है, जो पास्ट में है वो पास्ट में आ जाता है, जो प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट में आ जाता है। ओके, तो रानी विल प्ले, रानी विल नॉट प्ले, विल रानी प्लेड, विल रानी नॉट प्ले। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि वर्ब के बाद ही नॉट यूज़ होगा, तो देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आसानी से दिख रहा है यहाँ पे। नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के टेंस के बारे में देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल शैल, अब यहाँ पे हम पीछे बीन का यूज़ कर रहे थे। ओके, हम पीछे बीन का यूज़ कर रहे थे, पर अब यहाँ पे हम कैस का यूज़ करेंगे? बी का। ओके, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोसेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर, जो कि स्टार्ट होगा फ्यूचर में और कंटिन्यू चलेगा। ओके, नाउ इसके भी 4 पार्ट्स हो गए हमारे पास। I will be playing, I will not be playing, will I play, will I not play। ओके, ये हो जाएंगे एग्जाम्पल्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में विल शैल, अब यहाँ पे हैव यूज हो जाता है V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट दैट completion of the object। ओके, this word was misprint here। action created of period of time in the future। ओके, जो कि स्टार्ट मतलब जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा फ्यूचर में ही जल्दी, मतलब। ओके, नाउ अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके, शी विल हैव प्लेड, शी विल नॉट हैव प्लेड, शी हैव प्लेड, विल शी हैव नॉट प्लेड। ओके, will she not have played? Okay, yes. Now next is, this was the last one। okay, subject will shall has, इसमें have भी यूज़ होगा और been भी यूज़ होगा। इसमें फॉर्म कौन सी यूज़ होगी? V1। ओके, इसमें V1 यूज़ होगी। The future perfect continuous tense is used when action is to continue up to the certain point of a time in future। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होगी और कॉन्टिन्यू चलेगी फ्यूचर में ही, उसे बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ओके, नाउ अफर्मेटिव, इसमें भी 4 पार्ट्स होते हैं, एज यू कैन सी हियर। राज will have been playing, राज will have not been playing, राज will, देखो यहाँ पे will have एक साथ लगाया ना मैंने। ओके, will राज प्लेइंग, देखो इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ओके, ये मत भूल जाना, मार्क्स कट जाते हैं इसमें, 1-2 नंबर कट जाते हैं। ओके, विल राज नॉट हैव बीन प्लेइंग। ओके, तो देखो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा। इंटरोगेटिव में आप हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाओगे, पीछे आपकी बुक्स में भी लगा होता है। ओके, now this was the tenses, about tenses, and if you like the video please press the like button and subscribe my channel। thank you and have a nice day। god bless you too।